नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा था। कह रहा था कि एक एपी में इसमें कुछ डेटा आपको दिया गया है और उस डेटा के आधार पर आपको चीजें और भी निकालनी है। ठीक है, अब देखो समझो, इसमें का मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिया था, 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। इसके 2 पार्ट आपको खुद से करने हैं, वो होमवर्क है। इसका जो चौथा पांचवा होमवर्क है, छठवां पार्ट में मैं बताने चल रहा हूँ। ए बराबर 2, छठवां पार्ट आप देखो, ए इक्वल 2, डी इक्वल 8, एस एन 90 दिया। क्या दिया है? एस एन ये 90 दिया है। तो कह रहा है एन और ए एन ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान देना। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चे कर लेंगे ये क्वेश्चन। ईमानदारी से बताना, बिल्कुल बेईमानी नहीं करना। कौन कौन कर लेगा, सच बताना। चलो देखो बच्चा, इसमें बहुत आसान है बाबू। जो सूत्र आप लगाते आए हो ना, एक तो समांतर श्रेणी के योगफल वाला लगाओगे और एक जो सार्वजनिक फार्मूला लगाते आए हो वो वाला लगाओगे। हाँ, 2 फार्मूला आपको लगाना है। देखो मैं बताता हूँ, सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर काहे को कट जा रहा भाई? हाँ, देखो कट जा रहा भाई। ओके चलो, अब इसमें क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे एस एन वाला। कौन सा? एस एन वाला लगा लो, क्योंकि हमें एस एन का मान भी दिया है। मतलब योगफल वाला सूत्र लगा लें सीधा सीधा शब्दों में। तो एस एन बराबर होता है कौन सा? एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका नॉर्मली फार्मूला होता है। इसमें जो जो दिया है बाबू रख दो फटाफट। यहाँ से आपको क्या मिलेगा पता है? बहुत लंबी प्रक्रिया झेलने के बाद आपको यहाँ से यन का मान मिलेगा। तो यस यन का मान 90 दिया है, यन का मान नहीं दिया है, इसे कुछ भी नहीं रखेंगे। अब 2 और ए का मान देखो 2 दिया है, यन का मान नहीं पता है, डी का मान 8 दिया है। कितने लोग कर लेंगे? अनसुनी अनसुनी बातें काहे को भाई, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो कमेंट। हाँ, हरिकेश कुमार, चलो देखो बेटा, अब समझो यहाँ पे, ये 90 बराबर यन अपान 2, ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये प्लस यन माइनस 1 घटेगा इसमें से, लेकिन ये घटेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, एक अजीब टाइप का पथ है। मतलब ऐसे बात करें तो किसी भी चर से कोई भी अचर पद नहीं घटता है, घटता है तो कोई नया पद नहीं बनता है, तो ये उतना ही रहेगा। तो इसमें मल्टीपल कर लो, गुणा कर लो। 8 का गुणा यन में करोगे बेटा तो 8 यन हो जाएगा, फिर 8 का गुणा 1 में करोगे तो -8 हो जाएगा। ये ब्रेकट बंद। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, यन अपान 2, ये देखो प्लस माइनस घट जाएगा बच्चा, क्या होगा? घट जाएगा। तो माइनस का 8 प्लस का 4 घटाने पे माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 आएगा तो हम 4 को बाद में लिख देंगे, 8 यन पहले लिख देंगे क्योंकि ये प्लस में है। इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। कित्तू सिंह, समझ में आ रहा कित्तू की नहीं? आ रहा है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ इतना करने के बाद हम उधर चलेंगे दूसरी साइड में। ध्यान देना, इसमें अगर आपको ये दिख रहा है तो आप यहाँ से कुछ समझ पा रहे होंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो बेटा देखो, ये 90 बराबर हो जाएगा, यन अपान 2 का मल्टीपल 8 यन में करोगे तो यन अपान 2 इंटू 8 यन। बीच में देखो माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दोगे। अब यन अपान 2 का मल्टीपल 4 में करोगे, ये हो जाएगा यन अपान 2 इंटू 4। कैलकुलेशन करना इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बस। चलो, ये कट जाएगा, 2 चौका 8, और ये कट जाएगा 2 दूना 4। 90 बराबर ये हो जाएगा 4n माइनस ये 2n।
क्यों भाई, ये तो बड़ा आसान लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है। पता है क्या हुआ है मिस्टेक? भाई ये यन ये भी है, ये यन है तो ये 4n हुआ, मल्टीपल होगा तो 4n का स्क्वायर होगा, तभी तो मुझे लगा कैसे इतना आसानी से आ गया। इसमें देखो आप कुछ कॉमन ले सकते हो, आप चाहे कॉमन लेके देखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताओ, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं। हो जाएगा फायदा, देखो ये 90 बराबर, इसमें 2 कॉमन ले लो तो 2n का स्क्वायर आएगा माइनस n आएगा। क्यों भैया, ठीक है कि नहीं? इसको लिखो, कितना सही है। अब ये 2 इधर आएगा क्योंकि इधर इसके साथ में गुणा में है। मैं एक एक बार डिटेल में बताऊंगा, इसलिए कोई भी शॉर्टकट नहीं करूंगा। ये ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस n। अब ये कटेगा बेटा जब 2 से, तो ये 45 आ जाएगा, 45 इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस n। हम चाहें तो इसे थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं करने वाले हैं। अब ये देखो, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले मुझे बताना। 2n का स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45 बराबर 0। बताओ कमेंट करके, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? भाई सीधी सी बात है, आप ये मान लो कि हम 45 को उधर ले जा रहे हैं, तो इधर ले जाएंगे तो इसके साथ माइनस में हो जाएगा, सीधी सी बात है, माइनस हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या, इधर आने पे माइनस तो हो गया, लेकिन हम क्या किए, पूरा पद इधर ले आए उठा के, फिर केवल 0 बचा। इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ। भाई अनसुनी बातें, आपको 5 मिनट के लिए होल्ड किया गया है, अगर आप हैं तो आप 5 मिनट बाद कमेंट कर पाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना रहें, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं इतना लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करें, इतना हम फिर से हल करेंगे। ये बन गया एक प्रकार से आपका समीकरण, जैसे आप हल करते थे उसी तरह से। इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। बहुत जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ, जल्दी करो। पूजा कुमारी कह रही कि 2n कॉमन नहीं ले सकते हैं। पूजा कुमारी ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कोई उसका हमें फायदा नहीं मिलेगा। फायदा का मतलब ये है कि अगर हम n कॉमन लेंगे, सॉरी 2 कॉमन लेंगे, तो ये इधर आके 45 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक बड़ी मुसीबत हट जाएगी। लेकिन आप ये सोचो जरा, अगर हमने 2n कॉमन लिया होता तो इसके साथ 90/2n आ जाता, तो 2n से ये कटता तो है नहीं, तो क्या होता, फिर यहीं अरज जाता, ये यहीं अरज जाता, फिर 45/n आ जाता, फिर हमें इधर गुणा करना पड़ता, तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है राधिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। समझ में आया ना? पूजा जी समझ में आया? अगर हम 2n कॉमन लेंगे तो n हमारा इधर आके अरज जाएगा, इसमें फंस जाएगा, वो हल नहीं होगा फिर, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं इसको मिटा के उस पे आता हूँ। देखिए इसको हमने 2 हिस्से में हल किया है, अब इधर वाला हिस्सा देखना ध्यान से। दिव्यांश शुक्ला जी, नमस्कार नमस्कार। चलो अब समझो, इधर साइड में ये चीज पूरा हमें यहाँ लाके हल करना है। आप बचपन में ऐसा समीकरण हल कर रहे हो कि नहीं, पहले मुझे बताओ। ऐसा हल कर रहे हो कि नहीं, गुणा करने पर 45 आए, घटाने पर 1 आए, ऐसा कुछ पढ़े हो? गुणा करने पर 45 आए, घटाने पर 1 आए, पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हो तो कर लोगे, बिल्कुल उसी तरह से करना है भाई। चलो बाबू रेडी रहो एकदम से, पे मतलब फटाफट करने के लिए। ये 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, समझना। अब हमें ये करना है, जैसे समीकरण हल करते थे, 2 का गुणा 45 में करें तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बीच में क्या है, n का गुणांक क्या है, 1। यानी अब हमें 2 गिनती ऐसे खोजनी है, 2 गिनती ऐसी खोजनी है जिसको गुणा कर दे तो 90 आ जाए, गुणा करें उन दोनों को तो 90 आ जाए, और यहाँ माइनस होने की वजह से घटाने वाला लेंगे, यानी घटा दें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। बताओ जल्दी, कोई को 2 ऐसी गिनती जिनको गुणा करें तो 90 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए। जल्दी बताइए, जल्दी से फटाफट, देर नहीं करिए। हाँ चलो जल्दी करें हमारे सभी साथी खिलाड़ी, फटाफट चलो। तो वो क्या हो जाएगा, 10 और क्या हो जाएगा, 10 और 9, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस, हम
देखो एक की जगह पे हम लिख सकते हैं बाबू 10 माइनस 9, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं भैया? हो 1 चाहे लिखो चाहे 10 माइनस 9 लिखो, वो तो घटेगा 1 आ जाएगा। तो हम इस पे 10 माइनस 1 लिखेंगे इंटू n लिखेंगे इंटू 45 बराबर 0। मंजुला श्रीवत्स, हाँ मंजुला, भाई मंजुला कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो समझो अब कैसे। अब ये हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर माइनस ये 10n, और ये माइनस है पहले इसलिए कोष्ठक खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का ये 45 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन, ऐसा कुछ होगा होगा ना? तो भैया इसमें 2n कॉमन ले लो बाबू, तो n बचेगा माइनस 5 बचेगा, इसमें प्लस कितना कॉमन लोगे? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है का। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 और 9 होगा यार, यहाँ पे 10 और 9 होगा। हम यहाँ तो सही बताए थे लेकिन यहाँ लिखते टाइम मिस्टेक हो गया। ये 10n हो जाएगा, ये 9n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9n। अब इसमें हम 2n कॉमन लिए तो n माइनस 5 बचा, इसमें हम प्लस 9 कॉमन लेंगे, n माइनस 5 बचेगा बराबर 0। एक्चुअली हमें इसलिए याद आया क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन के बाद बचेगा दोनों कोष्ठक में एक समान नंबर बचना चाहिए, अलग अलग नहीं होना। तो एक आंसर हो जाएगा n माइनस 5 और एक हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल 0। हमें n का मान निकालना था। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर n बराबर तो 5 आएगा, ये आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ समझना है। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हो गया, है ना? तो देखो बेटा ये n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इन दोनों को हम बारी बारी 0 के बराबर करते हैं। यहाँ पे समझ लो करना नहीं है। यदि 2n प्लस 9 इक्वल 0, n बराबर माइनस 9/2 आएगा। बोलो आएगा ना? जल्दी बोलो, हाँ आएगा ना? और यदि n माइनस 5 इक्वल 0 है तो n बराबर 5 आएगा। बोलो आएगा ना? यहाँ n है क्या? जानवर का नाम है, इंसान का नाम है, पद का नाम है, क्या है n? भैया हो n क्या है? पद का नाम है, ये पदों की संख्या है। हाँ ये पद का मान है ना n, तो n कभी भी माइनस में तो होगा नहीं। जैसे कहा जाए कि कोई समांतर श्रेणी में -5 पद हैं, तो भैया पद माइनस में नहीं जाएंगे, पद होंगे तो या तो एक पद होगा या 2 पद होगा या 5 पद होगा, लेकिन माइनस में थोड़ी पद होगा। तो नीचे क्या लिखोगे? नीचे क्या लिखोगे? आप नीचे लिख दोगे n बराबर क्या आएगा? 5 आएगा, बाकी तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है। चाहे तो लिख भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो n बराबर -9/2 ब्रैकेट में लिख दो। ये मान अमान्य है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी। ठीक है? ITIS बेटा तुम्हें ना हम ब्लॉक कर दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नाम और कमेंट दोनों एक जैसे। दिलीप जी निवेदन है कि फालतू इतना सारा चीज ना भेजिए मिस्टर दिलीप बेटा। हाँ चलो, तो n का मान हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बाबू an। n निकालना था, n आ गया, इतना लिख लिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। हो गया? चलो, तो जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। इसके पहले वाला चीज मैंने मिटा दिया, बैक करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद ये लिखना था, ठीक है? इसको मिटा रहा हूँ। इसको लिखने के बाद तब ये लिखोगे तो यहाँ n का मान आया। ये मैंने 3 स्टेप में इसे लगाया था, एक स्टेप मिटा दिया था, ये दूसरा स्टेप मिटा दिया, अब ये तीसरा स्टेप है। समझ गए ना? चलो, अच्छा बच्चा, तो तुम गलती से पैदा हो गए, मिस्टेक हो गई तुम्हारे माँ बाप से। चलो कोई बात नहीं, दोबारा ना करें ऐसा। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें an निकालना है। क्या निकालना है? an निकालना है। जरा ध्यान देना कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं यहाँ पर बीच बीच में, मुझे उन्हें भी बोलना पड़ता है। an निकालने के लिए ये सूत्र लगाओगे, an बराबर देखो हमें n का मान भी मिल गया 5। सूत्र लगा दो, an बराबर जो छोटा वाला है अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an का मान हमें नहीं पता है, n की जगह पर 5 आ गया तो हम लिख सकते हैं
ए की जगह पर 2 दिया है, एन की जगह पर 5 - 1 इंटू टी की जगह पर 8 डाल लीजिए। ये हो गया 2 धन, ये 4 बचेगा, 4 8 32। तो बेटा A5 बराबर कितना आएगा 34। ये आंसर हो गया आपका AN का। ठीक है, क्या हो गया 34। देख लो उत्तर माला में यही मिल रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बता दो, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। बताओ, क्लियर करो, कोई समस्या नहीं ना किसी को? एकदम मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फुल HD में दिख रहा है, बेहतरीन दिख रहा है। लिख लीजिए, मैं एक बार और क्वालिटी चेक कर लेता हूं कि अगर कोई 360 पे देखता है तो कैसा दिखेगा। 360 पिक्सल पे भी अच्छा दिख रहा है, काफी बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, 360 पे भी अच्छा दिख रहा है, नोट कर लो। ये आपका 6 पार्ट हो गया। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे। कौन सा देखेंगे? अगला पार्ट देखेंगे। किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन तो बता दो। बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। धीरज कुमार क्लियर है, पूजा कुमारी, आशुतोष, पंकज। ठीक है बेटा, अगर जिनका इंटरनेट धीमा भी चल रहा है उनको भी बेहतरीन दिख रहा है। मैंने करके देख लिया, सारे क्वालिटी पर बढ़िया दिख रहा है। चलो डोंट वरी, चलो ओके गुड। तो अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। ये हो गया आपका 6 पार्ट। आप लोग ये बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी, क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बोलो हाँ। और हाँ देखो यार, आपकी जिम्मेदारी है बाबू, क्लास को लाइक और शेयर करना। आपकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक शेयर करना। धीरज कुमार, पूजा, सोनू, प्रियंका मिश्रा। ठीक है, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा, छठा मैंने करा दिया, सातवां आप कर लेना। देखो इसमें 10 पार्ट दिए गए बाबू, तो 10 पार्ट में अब मैं सारे पार्ट तो करवाऊंगा नहीं, कुछ पार्ट तो आपको खुद से करने होंगे। कुछ तो आपको खुद से करने होंगे। तो इसमें का 7वां पार्ट आप लोग कर लोगे। 8वां पार्ट में बताने चल रहा हूँ, अवधेश निषाद, बाहुबली गेमिंग। आ रहा समझ में ना बच्चा? तो चलो बाबू 8वां पार्ट पे आ जाओ। इसमें दिया है AN 4, T बराबर 2, SN - 14, AN 4 दिया है, T बराबर 2 दिया है, SN - 14 दिया है। AN 4 दिया है, D 2 दिया है, SN - 14 दिया है। तो AN और A ज्ञात करना है। एन और A क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं? चलो समझो, इस समय गणित की क्लास का टाइम है भाई। स्मार्टी ठाकुर अजय, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे से अभी। देखो बच्चा, इसमें हमें यन निकालना है और ए निकालना है, यानी हमें प्रथम पद निकालना है और पदों की संख्या निकालनी है। तो हम एन बराबर दिया है तो एन का फार्मूला यूज कर सकते हैं। एस एन भी दिया है तो एस एन यानी योग वाला भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम करेंगे कौन सा, यानी कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। चलो देखो, हम पहले ए एन वाला करेंगे, यहाँ से एन का मान निकालेंगे। बेटा ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। मार्कर में थोड़ा सा मैं स्याही और भर लेता हूँ जिससे कि आपको और बेहतरीन दिख सके। थोड़ा सा रुक जाना। ये चलो जल्दी से आप लोग मान रखो इसमें और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। जल्दी करो सभी, जितने भी हमारे खिलाड़ी जुड़े हैं वो जल्दी से मान रख के बताएं कितना आ रहा है। ईमानदारी से बताना भाई। बाहुबली
बाहुबली चैनल, जब बाहुबली आ गए तो फिर कमी किसकी है। चलो बेवफा सनम भी आ गई, ठीक है। और कौन है, साहेब यदुवंशी। बच्चा समझोगे समझोगे तुरंत नहीं, सब समझ जाओगे, पहले जुड़े हो, टाइम दो, समझो, कोशिश करो, समझोगे। चलो an का मान 4 दिया है तो यहाँ पे 4 रख लो। a का मान नहीं पता है, कुछ नहीं रखना है। n का मान भी नहीं पता है और d का मान भी नहीं पता है। तो भैया जो नहीं पता लापता है उसे क्या करोगे, लापता रहने दो। लेकिन अभी क्या करोगे, एक काम करो, अगर इसको रखोगे तो इसमें आधा मामला रच जाएगा। हम पहले ये सूत्र लगाएंगे, यस एन, इसे ऐसे लिख लो एक कलम में बगल में, इसके बगल में इसका योग वाला सूत्र लिखो, योग वाले में लिखो n/2 और a प्लस यल। इसमें देखो अंतिम पद भी दिया है, 14 दिया है, क्या है कि नहीं, अंतिम पद का भी मान दिया है, an दिया है ना। तो चलो सारा मान रख दो, यहाँ से बेटा आपको मान मिल जाएगा, कौन सा, a का मान मिल जाएगा। तो यस n -14 रखो, n का मान हमें नहीं पता है, a का मान भी नहीं पता है, यल का मान ये 4 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से समझना, ये माइनस का 14 और ये माइनस का n/2, इधर से जब इधर आएगा ये तो माइनस में हो जाएगा n/2, और ये a + 4 ऐसे रहेगा। इसको समझना, क्रॉस मल्टीपल करोगे बेटा, माइनस का 28 और माइनस का n/2 बराबर a + 4। हमें a का मान निकालना है हर हाल में, चाहे जैसे भी करके a का मान निकालना है। अब ये कटे पिटेगा तो है नहीं, कटे पिटेगा है नहीं, तो क्या करोगे, हाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है का है, मैं पहले बताओ, कुछ मिस्टेक हो रहा है का, 14 दूना 28 सही तो है। एक काम इसमें और भी कर सकते हो आप, इसमें एक काम और भी कर सकते हो थोड़ा सा आसान करने के लिए, वो क्या है, ये मैंने पूरा इधर लिख लिया, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 4 को इधर ले आओ, तब भी ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इसको आसान तरीके से भी कर सकते, ये तरीका पहले देख लो तब। अब माइनस का 28 माइनस का n/2, 4 इधर से आएगा माइनस में हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, हाँ तभी समझ में आएगा, मतलब करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये माइनस का 4 है, ये क्या करोगे, हर बराबर करके तिरछा मिर्छा गुणा करो, गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28 माइनस का n, ये हो जाएगा 2 चौका 8, माइनस का 8 और माइनस का ये 28। आपके लिए काफी लंबा बन जाएगा मुझे लग रहा है, आप ये छोटा वाला तरीका कर लो, अच्छा रहेगा, ये गलत हो रहा है, काफी लंबा खिंच जाएगा, फिर आप लोग कहोगे यार ये तो बिना मतलब का है। यहाँ से देखो आसान है इसको करना, इसको करना आसान है, यहीं से देखो, जाने दो छोटा करें। ये 2 का तिरछा गुणा इसमें कर सकते हैं, बराबर के साइड में है ना, पता है ना आपको, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, हाँ तो बेटा ये गुणा कर लोगे तो ये माइनस का 28 हो जाएगा, बराबर n इंटू a + 4। देखो मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब समझ लो कैसे हुआ। जैसे कहीं कहीं अगर 3n बराबर ये 5/7 लिखा है, तो बच्चा इसको जब तुम हल करते थे बचपन में, यहाँ पे यक्स मान लो, तो लिखते नहीं थे ऐसे 5 का यक्स में और 3 से 21, बोलो यहाँ से यक्स का मान निकाल लेते थे 21/5, बोलो ऐसा कभी करे हो कि नहीं, बीच में बराबर लगा है तो ऐसे क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, वैसे यहाँ पर किया, ठीक है, धीरज ऐसा कुछ नहीं, पक्षों में गुणा नहीं, क्लियर। अब ये माइनस का 28 और ये n इधर आएगा बेटा, गुणा में है, इधर हो जाएगा भाग में, हाँ बराबर a + 4, यहाँ से माइनस का 28 अपान n और माइनस का 4 = 0, सॉरी 0 नहीं, a इसमें बचा है ना, ये हो गया आपका a का मान, ये क्या हो गया, a का मान आ गया। चलिए ये तो बिना मतलब का था, मैंने नीचे जो लिखा था ये हो गया खत्म। आप समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये a का मान आ गया,
आपसे ए का और एन का मान पूछा था, आधा क्वेश्चन हो गया है। ये इधर वाला बाद में करना है, इधर वाला बाद में करना है, पहले इधर वाला लिख लो। अब चलिए ए का मान ले आके इसमें रख दीजिए और आपका दूसरा मान भी आ जाएगा। कौन सा निकालना था, एन का ना। चलो यहाँ लाके सारे मान रखो फटाफट। तो बेटा ए का मान माइनस का 28/4 -4 आया है। क्यों, यही आया है ना, यही आया है ना। ए का मान आया है -28/n-4। ये मैंने लिखा ए की जगह पर। उसके बाद अब ये यन का मान निकालना है, इसका मान नहीं रखना है, टी का मान रखना है। इधर जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा। बिलीव स्टडी योरसेल्फ। ठीक है भैया, अच्छा है। चलो अब मैं इसको मिटा दिया, अब आगे आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलिए समझिए। मुझे लग रहा है कि दोपहर के टाइम में बच्चे नहीं आ पाते हैं ना, खाली नहीं रहते हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे यन का मान तो हमें पता है नहीं। हम कोष्ठक को ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली कि नहीं, नहीं कर सकते हैं, जाने दो, छोड़ो, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे रख दो यन माइनस, अबे ये ए की जगह पे भाई इतना रखा हूँ, ये वाला प्लस लगाओ ना, n-1 इंटू टी का मान 2। इतना ठीक है, लिख लो इतना जल्दी से। अब इन्हें हमें हल करना है। देखो ये 2 इधर क्या है, गुणा में है, इसे कुछ इधर उधर फेंक सकते हो कहीं, हाँ, चाहे तो दूसरी साइड भेज दो। चलो अब मैं बताता हूँ कि इसमें कर क्या सकते, समझो समझो। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1। और अगर हम एलसीएम वाला मेथड अपनाएं, जैसे आप थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना भाई, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं, तो -4 पहले अच्छे से लिखो ढंग से, के नीचे 1 लिख सकते हैं। क्यों चचा, लिख सकते हैं। अब इनको जैसे 3 पद वाली भिन्न हल करते हो, 1/5 धन 1/7 धन 1/2। बोलो कभी हल करे हो कि नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है। जैसे ये भिन्न हल करते हो 3 पद वाली ना, सभी का एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम में हर से भाग करो, जो आए उससे अंश में गुणा कर दो। सेम वैसे तरीका लगाना है, सेम वैसे तरीका लगाना है, हाँ ठीक है। तो देखो समझो, अब समझना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सभी का, यन एलसीएम आएगा, सभी का एलसीएम 1 यन और 1 का एलसीएम यन आएगा। तो नीचे क्या करोगे, लंबा सा यन लिख दोगे। अब यन से यन में भाग करोगे 1 आएगा, 28 में गुणा करोगे 28 आएगा, माइनस इस तरह से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यन का इसमें मल्टीपल करोगे तो 4n हो जाएगा, और प्लस इसमें भी गुणा हो जाएगा आपका यन का। चाहे तो एक बार में कर लो, चाहे तो थोड़ा रोक के करो, हाँ थोड़ा मैं रोक ही देता हूँ। ये इसमें भी मल्टीपल हो जाएगा तो ये 23 से बन जाएगा। इधर क्या है 4, कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो अटक जाओगे। रिम्मी स्कूल से आ गई, ठीक है, अच्छा है। चलो अब इनका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये 4n हो जाएगा, बराबर माइनस का 28 माइनस का 4n और प्लस। देखो यन और ये 2 और ये यन सबका गुणा होगा, इसको चाहे तो एक तरफ लिख लो, इधर यन से गुणा कर रहे हो, इधर 2 से कर रहे हो, दोनों तो है ना इसी में ही, ऐसे भी कर सकते हो। तो 2n का इसमें गुणा करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर, माइनस 2n का इसमें गुणा करोगे तो ये 2n। इतना सबको समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो अटक जाओगे। चलो समझो। अब ये माइनस का 4n और ये माइनस का 2n दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6n हो जाएगा। नीचे दिख रहा है, मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4n बराबर माइनस का 28 और माइनस का ये 6n और प्लस का 2n का स्क्वायर।
देखो बच्चा, ये माइनस का जो सॉरी जो प्लस का 4n है, ये 4n भी दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये पूरे में से क्या होगा, घट जाएगा। अब पूरी कहानी समझना। इधर साइड में आ जाओ, जल्दा जल्दा आ जाओ, जल्दा भाई, चलो सभी आ जाओ, उधर साइड में चलो इधर। ये 4n क्या होगा, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो बेटा देखो, ये फाइनल में इतना बनेगा, कितना भाई, इसे हम 0 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, सबको उधर ले जा करके, देखो बता रहा हूँ, हम इधर लिख सकते हैं इसको 0 बराबर, क्योंकि सब उधर चला जाएगा, इधर कुछ बचेगा नहीं, तो 0 बचेगा। माइनस का 28 माइनस 6n माइनस का 4n और प्लस 2n का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम जोड़ सकते हैं बच्चा, तो 0 बराबर जोड़ लो, माइनस का 28 माइनस का 10n प्लस का 2n का स्क्वायर। अब इनको हम पलट भी सकते हैं, कैसे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 28 माइनस का 10n प्लस का 2n का स्क्वायर इक्वल 0। भाई चाहे तो इधर आगे 0 लिख लो, चाहे उधर लिखो, मतलब तो ये क्या हुआ। अब यहाँ से समझना तुम ध्यान से, इसमें से दो कॉमन ले सकते हैं बेटा, माइनस में ले लें कि प्लस में, माइनस में नहीं लेंगे, कॉमन प्लस में लेंगे, इसलिए लेंगे, अभी तो पहले इसे सीधा करो, पहले इसे ये ऐसे लिखें, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम, यानी घातों के घटते क्रम में लिख दिए। भाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम इसे एज ए समीकरण बनाएंगे, समीकरण जैसे बनाएंगे और हल करेंगे, ठीक है। तीसरी लहर, भाई राम राम, लेकिन तुम आना नहीं, तीसरी लहर नहीं नहीं नहीं, तीसरी लहर तुम आना नहीं, चलो 5 मिनट तुम शांत रहो। अब इसमें दो कॉमन ले लेंगे बेटा, n का स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल, अब देखो ये दो इधर साइड में गुणा में है, उधर साइड में जाएगा भाग में हो जाएगा, फाइनल में मिलेगा n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल 0। अब इसे हल करके n का मान निकाल लोगे कि नहीं, जैसे x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 करके निकालते थे, वैसे कर लोगे कि नहीं। सभी जितने भी बच्चे जुड़े हैं मुझे जल्दी से बता दो, कोई दो ऐसी गिनती बताओ जिसका गुणा करें तो 14 हो जाए, घटा दें तो 5 आ जाए, बताओ, गुणा करें तो 14 हो जाए और घटा दें तो 5 हो जाए, कर लोगे ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका मान यहीं पे निकालूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी करो, फटाफट। PVR स्टडी चैनल, हाँ चलो। मुझे लग रहा है ये टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चे इस टाइम पे नहीं, ये टाइम अच्छा नहीं है, टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो देखो समझो बच्चा, अब इनको हम यहाँ ले आए, यहाँ तक दिख रहा है, n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल 0, मल्टीपल करें तो 14 हो जाए, घटा दें तो 5 आ जाए। तो बेटा हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल 0, इसको गुणा करोगे तो 14 हो जाएगा, घटा दोगे तो 5 हो जाएगा। हाँ, तीसरी लहर का मैसेज मैंने डिलीट किया, वो नहीं किया, उसे मैंने 5 मिनट के लिए आराम दिया है। ये हो गया 7n, कोष्ठक खोलोगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 14 इक्वल 0। हाँ, इसमें देखो बेटा n कॉमन ले लोगे, n माइनस 7, दो कॉमन ले लोगे, n माइनस 7 इक्वल 0, यहाँ से n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल 0, ये दो मान आएंगे। अगर हम n को यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, देखो बेटा n माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो n का मान 7 आएगा, और जब n प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो n का मान माइनस का 2 आएगा। और चूंकि n क्या है, पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए n माइनस 7 बराबर 0
और n बराबर 7 यही क्या है, सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी n का मान -2 सही नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आप लोग बताइए क्लास का टाइम कितना बजे किया जाए। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि सुबह के टाइम में 8 बजे पहले चलता था, वो सबसे अच्छा था। लेकिन सब कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, कोई कोचिंग जाता है, शाम को 8 बजे कर दे, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर शाम को 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10, फिर मेरी तो लगातार सारी क्लास हो जाएगी यार। लेकिन करना ही पड़ेगा ना, या तो शाम को कर दें या सुबह कर दें। सुबह 7 से 8। हाँ, सुबह 7 से 8 करने का। आज तो काफी टाइम चल गया, जना ही नहीं पड़ा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ कब करना है, थोड़ा रुके रहो। ये आपका n का मान आ गया बेटा, a का मान भी निकालना था। a का मान तो पहले ही आया था। a का मान तुम फिर से निकाल सकते हो ना, a का मान फाइनल थोड़ी आया था। a का मान निकाल लो, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ इधर साइड में। a का मान जो आया था वो n के रूप में आया था, वो उसका सही मान नहीं था। अब आप इसका मान रख के a का मान फाइनल कर लो। टाइम बदलेगा, पक्का बदलेगा, दोपहर 2 बजे से सही नहीं है, दोपहर 2 बजे से बचवा लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ यार, शाम को 5 बजे भी करा जा सकता है। हाँ देखो मैं अब बताता हूँ, थोड़ा रुको। मैं खुद लापरवाह आदमी हूँ, इसका जैसा लापरवाह आदमी इस दुनिया में नहीं मिलेगा, खोज लो बत्ती लेके तुम। चलो देखो, अतः a बराबर कितना, -28/n-4। क्लियर बेटा। तो n का मान 7 आया है, तो यहाँ पे 7 - 4 ये कर लो। क्यों, n का मान माइनस में सब कुछ आया था ना। ये 7 चौक 28, -4 बराबर -8, -8 क्या आएगा, -8। लिख लो, इतना लिख लीजिए, आपका ये हो गया फटाफट क्लियर। जल्दी करिए।